अल्लाह ताला का सर झुका के शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ इमन जाफरी। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली के 6 हलकों में क्लीन स्वीप किया और 6 में से 6 सीटें जीत ली, जबकि सूबाई असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं, जबकि 1 सूबाई नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीती है। 2024 की जनरल इलेक्शन में मकबूलियत की दावेदार तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में सफाया हो गया। तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर कौमी असेंबली के 2 हलकों पर इलेक्शन लड़ा और 11 नशिस्तों पर बॉयकॉट किया। NA-18 हरीपुर का वाहिद इलेक्शन KP हुकूमत के तहत हुआ, जिस पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से सरकारी इदारों को धमकियां भी दी गईं और धांधली के इल्जाम भी लगाए गए, मगर उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब ना जीत सकी। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से मुल्क की सियासत पर कोई खातिर ख्वाह फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर कौमी असेंबली में अददी नंबर में बड़ी तब्दीली देखने में आएगी और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इस वक्त कौमी असेंबली में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 126 है, जो अब बढ़कर 132 हो जाएगी और इत्तेहादियों की हिमायत के साथ हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई तादाद 170 तक पहुंच जाएगी, जो ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 169 नशिस्तों से ज्यादा है। सादा अक्सरियत हासिल होने से शहबाज हुकूमत को पीपल्स पार्टी की मोहताजी खत्म हो जाएगी और पंजाब में कामयाबी के बाद नून लीग की 2/3 अक्सरियत की तरफ अपोजिशन मजीद मुस्तहकम होने का भी इम्कान है। इस मुतालिक हमारा और बड़ा सवाल ये है, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, मुस्तकबिल की सियासत पर इसके कितने असरात मुरतब होंगे। आज के पैनल का तारुफ मैं आपसे कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इयाज साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप, ज़िमनी इलेक्शन मुल्क की सियासत पर किस तरह से अंदाज हो सकते हैं और इसमें आपको पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल अब क्या नजर आता है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने हुक्मरान इत्तेहाद की बात की। देखें, हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत ऑलरेडी मौजूद है और उन्होंने 234 के करीब वोट 2/3 अक्सरियत साबित की है 27वीं तरमीम में। जो बात है सादा अक्सरियत की, वो भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास शामिल है, लेकिन जो बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी 169 का मैजिक फिगर बन गया है PMLN के पास। अच्छा, ये जो लोग कर रहे हैं ना बात के जी वो पीपल्स पार्टी तभी जाएगी जब सिस्टम ये तय करेगा कि बिलावल को अपोजिशन लीडर बनाना है, PTI को वो भी नहीं देना, फिर वो लोगों को जाएंगे, क्योंकि सादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी के बगैर हुक्मरान इत्तेहाद की अब इस तरह बन गई है कि वो गिन लें बेशक तो कर लें, कि कोई इशू नहीं है कि उनको बिठाया जाएगा, जो सिलसिला तय करना होगा। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कुट्टी करके अलग हो जाएगी और ये इसलिए सादा अक्सरियत बन गई, बिल्कुल भी नहीं। और वो साथ चलेंगे, उनके पास सदारत है, चेयरमैन सेनेटशिप है, बाकी चीज़ें सारा सिस्टम का हिस्सा है। बलूचिस्तान में वहाँ पे वज़ीर आला के खिलाफ बेशक बात हो रही है, लेकिन वो एक निगरान वज़ीर आज़म साबिक की मदाखलत से पीपल्स पार्टी खुश नहीं है कि वो सिस्टम को चलने नहीं दे रहे। जरदारी साहब के वहाँ पे वो रुकावट बन रहे हैं, वो किसी और के कहने पे कुछ कर रहे हैं, वो कुछ बातें चल रही हैं कि वज़ीर आला बेबस हैं, तो वज़ीर आला के ऊपर ही सरफराज बुगटी हालांकि बड़े मुतहर्रिक हैं अपने कॉल फेल के हवाले से, गुफ्तगू में उनकी कोई तसलसल में कमी नहीं आई है। उनकी जो गुफ्तगू है वो पहले से भी वही थी। वज़ीर दाखिला भी वो निगरान बने थे और फिर जाके वो इलेक्शन लड़े और CM बन गए। तो ये पीपल्स पार्टी की हद तक तो मैं ये बात कर रहा हूँ। अब आप आ जाएं ज़िमनी इलेक्शन पे। ज़िमनी इलेक्शन पे PTI ने खुद वॉकओवर दिया। हाँ, अगर वो ज़िमनी इलेक्शन हरीपुर का ना लड़ती तो कोई भी इतराज़ PTI पे ना करता कि जी देखें, जहाँ आपने समझा आपकी सूबाई हुकूमत है, आपने फील किया कि और आपके कैंडिडेट और उनकी पूरी पार्टी KP में सारी बैठ गई जाके हरीपुर और कह रहे थे कि हमारे पास 27 महकमे, आप क्या करेंगे, आपने हमें ही वोट देना है। और उमर अयूब अपने हल्के से 2018 के बाद 2024 में इलेक्शन लड़ने गए थे और अब गए थे। ये मैंने अपने हरीपुर के नुमाइंदे से भी बात की, यावर हयात से, उन्होंने भी बताया कि बड़ा फ़र्क था ज़ाती तौर पे जो बाबर नवाज और उनकी फैमिली मुसलसल वहाँ रही और वो बल्दियाती इलेक्शन भी जीते वहाँ से, इन्हीं के मुकाबले में PTI के लोगों में। तो एक फ़र्क वो था, वोटर को वो लेके आए। और आपको बताऊँ
कि उमर अयूब खान वो वाहिद कैंडिडेट हैं पीटीआई के केपी से जिन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन की रीकाउंटिंग पे स्टे लिया। जैसे साकिब निसार साहब ने इमरान खान की जो ख्वाजा साद रफीक से वो चंद सौ वोटों से जीते थे उसकी रीकाउंटिंग 2018 में रोकी थी और ज़िमनी इलेक्शन में फिर साद रफीक हुमायूं अख्तर से जीत गए थे। तो ये एक क्लासिक मिसाल है कि क्यों आए थे। अगर इतनी हज़ारों लाखों वोट लिए जीत थी, आपको स्टे लेने की क्या जरूरत थी, आप रिकाउंटिंग कराते। वो जीत पहले से भी ऐसी थी। फिर पीटीआई ने लाहौर में इलेक्शन लड़ा। हमारे अयाज साहब भी बैठे हैं लाहौर में, खुद देख रहे हैं, इलियास साहब भी बैठे हैं। वो जो जौक दर जौक नौजवान वोटर है वो खुद ब खुद क्यों नहीं पहुंचा, जो बकौल इन सब के पीटीआई के जी वो 8 फरवरी को भी निकला था खामोश वोटर, तो वो आके उसको तो इमरान खान ने अपील की थी ना कि मेरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हमाद अजहर का कज़न है, मियां अजहर मरूम का वो भतीजा है या भांजा है, उसको उन्होंने टिकट दिया कि भाई तुम लड़ो आके, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता। पीटीआई की पंजाब की क़यादत कहाँ गायब थी। जिस तरह सारी क़यादत केपी की हरिपुर में आके बैठी थी, वज़ीर आला बॉर्डर पे आए हरिपुर के एबटाबाद जिले के आखिर में, जहां से हरिपुर से ये इंतखाबी हल्का हो रहा था, वहां जलसा किया उन्होंने। तो यहां पे पीटीआई की मकामी क़यादत, पंजाब भर की क़यादत, मरकजी क़यादत, ये 2 हल्के थे, ये चुन लेते एक एक पोलिंग स्टेशन पे जबरदस्त किस्म के। आप और मैं ये कह दें कि जी इनको तो इलेक्शन कंपेन नहीं करने देते, उनके कैंडिडेट ने कंपेन भी की, कॉर्नर मीटिंग्स भी की। क़यादत क्यों नहीं आई? सवाल तो ये है कि जो इमरान खान ने हल्का इसलिए चुना कि चूंकि ये हम मियां अजहर वफात पा गए तो हमने इलेक्शन लड़ना है, और एलीट क्लास के उमर अयूब को इसलिए दिया कि जी वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। असूल की तो बात नहीं थी। अब बाकी जगह पे तो वॉकओवर था, वो आज़ाद लड़ें कोई लड़ें। जब हुक्मरान जमात इलेक्शन लड़ रही है, आपके सामने बड़ी सियासी जमात है ही नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ एक डेरा गाजी खान में उनका मुकाबला था, बाकी एक पीटीआई पीपल्स पार्टी को मुजफ्फरगढ़ जिले में एमपीए की, क्योंकि रनर अप पीपल्स पार्टी का था, उस मुआहदे के तहत पीएमएलएन ने अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। तो फिर रिजल्ट तो ये पहले से आने का पता था। अब वोटर के टर्न आउट के ऊपर बात जरूर होगी कि दिलचस्पी थी नहीं थी। जब आप 2 मद्दे मुकाबिल तकड़े ना हो तो दिलचस्पी अदम दिलचस्पी में बदलती है। लेकिन लाहौर में लोग क्यों नहीं आए? आप कह दें कि जी नून लीग ने तो धांधली की, इनके वोट नहीं थे। भाई पीटीआई का वोटर कहां था? वो क्यों कम हुआ? वो कहां गया? सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का मुल्की सियासत पर क्या कोई असर पड़ेगा? आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में असरात तो मुरतब होते जा रहे हैं मुसलसल। 2024 के इलेक्शंस के बाद इलेक्शन पे तो मैं मुख्तसर सा मेरा तबसरा जो बनता है इस हवाले से, जब तक सिकंदर सुल्तान रहेगा चाचू तेरा नाम रहेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वो जो हरिपुर की सीट वाली बात कर रहे हैं, बाकी सारे चैनल्स को छोड़ दें, वजीर दाखिला साहब का अपना चैनल जो है मोहसिन नकवी साहब का, वो भी एक स्टेज पे 24,000 की लीड दे रहा था उस खातून की, और उसके बाद फिर वो रिजल्ट्स रुक गए जैसे 2024 में भी हुआ था, और फिर पता चला कि जी बहुत बड़े मार्जिन से 1,16,000 फिर 1,39 फिर 1,63। खैर वो हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शन होता ही इस तरह है। देखिए सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बात है इन इलेक्शंस में वो है ही वोटर्स टर्न आउट। मतलब आपने लोगों का एतमाद बिल्कुल खत्म कर दिया है। देखें एक आम आदमी के पास गुस्से का इजहार का एक ही हथियार होता है और वो वोट है। वो उसमें जाके गुस्से का इजहार करता है। जब उसको यकीन हो जाए कि मैं वोट डाल भी दूंगा तो इसका फायदा नहीं होना, क्योंकि नताइज पहले से तयशुदा है, तो इसलिए वो वोट डालने नहीं जाता। इसलिए उससे शिकवा करने की जरूरत नहीं है। उस नौजवान से जिसको 60%, जिसका हवाला IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है कि उसको आपने मायूसी की उस हद तक पहुंचा दिया है, अल्लाह ना करे कि वो रिएक्ट करे किसी और जरिए से। वोट का हक बहरहाल उसको देना चाहिए। इस तरह की इलेक्शंस मुआशरों में अदम इस्तेहकाम का बायस बनते हैं। लोग फ्रस्ट्रेशन, लोगों की फ्रस्ट्रेशन का बायस बनते हैं। लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि फ़ायदा कोई नहीं है ना, इलेक्शन कराएं ना कराएं। वो चीफ मिनिस्टर साहबा बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। बिल्कुल रेफरेंडम वो ठीक कह रही थी, एक तरफा ही हुआ करते हैं, वो 2 तरफा नहीं होते। ज़िया साहब का रेफरेंडम हमें याद है, मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम हमें याद है, वो यही हुआ था, वो मैनेज हुए हुए थे, वो ठीक, उन्होंने बात गलत नहीं की। उसके बाद मुझे तलाल चौधरी साहब का बड़ा मजा आया कि वो जिस तरह से गाड़ी पे चढ़ के उन्होंने वो डांस वांस किया और लोगों को वो बड़कें छड़कें, और पता नहीं वो मदर शाह भी मुझे याद आए कि वो बड़के मारा करते थे इस तरह से,
और फिर मुझे एक और भी वाक़या याद आया जब चौधरी परवेज़ लाई की गाड़ी के सामने भी इसी तरह से उन्होंने डांस किया था जब वो जीते थे। तो ये मतलब क्या मुझे नहीं समझ आ रही कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है, भाई जीत गए हो इलेक्शन, उस सब्र से काम लो, और तुम्हें पता है किस तरह जीते हो तुम इलेक्शन, इसके बावजूद मुझसे इस हद तक जाना मेरी समझ से बाहर है। ये असरात जो मुरतब तय किया गया है, जो मुरतब होने हैं जिन असरात के लिए, उसके मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं, इससे पहले भी आए थे, आगे भी अल्लाह के फजल से ऐसे ही आएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और मेरे वो प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कहेंगे अल्लाह ताला की बेपाया वो अपना करम और वो मरियम साहबा की शबाना रूज मेहनत की वजह से ये नताइज आए हैं, तो आपको नताइज मुबारक। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, आयाज साहब जो कह रहे हैं, क्या वाकई इसी तरह के असरात आने वाले दिनों में भी हमें नजर आएंगे, क्योंकि पीटीआई की जानिब से बॉयकॉट किया गया, तो आप क्या समझते हैं उनके लिए कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बात यह है कि कल जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे और वो साफ़ी भी जिनका तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा नहीं है, वो तमाम तज्जियाकार इस बात पे मुत्तफिक थे कि एक तो आवाम नहीं निकली और दूसरा आवाम का इस हद तक जो है वो सियासत से जो है गाफिल हो जाना या लाताल्लुक हो जाना या उस पर उसका एतबार ख़त्म हो जाना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगर इस अच्छी अलामत को मुस्लिम लीग नून अपनी फतह करार दे रही है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है ना। मतलब अगर आपने ये सोच लिया कि हमारी कामयाबी इस बात में है कि सियासत नाकाम हो जाए, हमारी कामयाबी इस बात में है और हमारी कामयाबी का मेयार ये है कि मैनेजमेंट हो और अवाम ना निकले तो हम जो है फतह कर सकते हैं, तो इसको तो फिर आप अपनी सियासत को जो है ना खुद उसके लिए जो है ना कब्र तलाश कर रहे हैं। ये इलेक्शन रेफरेंडम है, लेकिन ये मुस्लिम लीग की कामयाबी का रेफरेंडम नहीं है, ये मुस्लिम लीग की नाकामी का रेफरेंडम है। मुस्लिम लीग को इस सारी सूरत-ए-हाल को जो है ना इसको अपनी फतह नहीं करार देना चाहिए, उसको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि मरियम साहिबा बहुत मेहनत कर रही हैं, रोजाना टीवी पर भी आती हैं, पता नहीं कितने हजार मंसूबों का उन्होंने जो इफ्तिदा भी कर दिया। क्या वो मंसूबे अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर पा रहे? क्या मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब की जो काबिशें हैं, पंजाब तो उनका अबाई हल्का है ना, हवाई घर है, सिंध पीपल्स पार्टी का रजवाड़ा है, पंजाब नून लीग का रजवाड़ा है, तो जो उनका अबाई सूबा है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2024 से भी नीचे चले गए। सही। जहां वो 2024 पे खड़े हुए थे, आज वो हमें वहां भी नजर नहीं आ रहे। तो मुस्लिम लीग को इस पे अपनी फतह और शादमानी का ऐलान करने के बजाय इसको जो है अपने लिए जो है ना एक तज़िये के तौर पे लेना चाहिए था। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? इनको तो ये फेयर इलेक्शन करवाते ताकि उनके पास जेन्युइन रिजल्ट आ जाता कि भाई अवाम हमारे साथ क्या खड़ी है। मुस्लिम लीग भी अगर देखिए कमजोर हो रही है तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है ना। पाकिस्तान में अगर एक जमाती निजाम ताकतवर होता चला जा रहा है और वो नाकाबिले तस्कीर होता चला जा रहा है, तो ये भी कोई सियासत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये भी पाकिस्तान में जो एक जमहूरी डिक्टेटरशिप का कोई रास्ता खुल रहा है। तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा ताकतवर हो रही है कि कोई भी सियासी जमात जो है उसका मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रही, तो ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, ना ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात है, ना ये सियासत के लिए अच्छी बात है। लेकिन आपका ये अमल जो है उसको मजीद मजबूत बनाने का बाइस बन रहा है। आप अपना जो है वो अपने आप को जो है वो खुद एहतसाबी के अमल से क्यों नहीं गुजारना चाहते? गुजारे ना। ये क्या था इलेक्शन? अगर आप हार भी जाते तो आपकी हुकूमत खत्म हो जानी थी। भाई सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है, लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। बकौल आमिर साहब के सिस्टम ही ये फैसला करेगा कि अपोजिशन लीडर किसने होना है। तो जब इस हद तक सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है तो फिर खौफ किस चीज का है आपको? सही। फिर डर किस चीज का है? इसको खुद एहतसाबी के अमल से गुजारते तो ये आपके लिए जो मुस्तकबिल के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए जो है वो एक अच्छा रास्ता निकलता। लेकिन जब आप इस हद तक डर कर इस खौफ में अगर आपने सियासत करने का फैसला कर लिया है तो आपकी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर इसको आपके पास कामयाबी का ये मेयार है तो आपको ये कामयाबी जो है वो उसकी मुबारकबाद ही हम दे सकते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है, जो हालात है, महतात तरीन लफ्ज़ों में तो आपको भी मुबारकबाद दे सकते हैं। आपके लिए जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको भी हम मुबारकबाद दे सकते हैं। सही। लेकिन ये पाकिस्तान में जो सियासत का जो मुस्तकबिल है, वो कल का इलेक्शन है, वो देख लीजिए इस मुल्क के लिए कोई अच्छी अलामतें नहीं हुई हैं जो कुछ हुआ। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई वोटर इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका हुआ है कि उसने तमाम उम्मीदें छोड़ दी हैं, उसे पता है कि उसके वोट डालने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तयशुदा होगा?
अच्छा एमन, देखें ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख को देखा जाए तो यूजुअली यही होता है कि जो बाई इलेक्शन वही पार्टी जीतती है जो कि इक़्तिदार में बैठी हुई होती है, बिकॉज उसके हाथ में सारी मशीनरी होती है, उसके हाथ में सारे इदारे होते हैं, सब कुछ उसके हाथ में होता है, तो वही बाई इलेक्शन यूजुअली यही देखा गया है कि वही जीतती है। लेकिन एक बाई इलेक्शन हुआ था 2022 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था तो उसमें आप देखें कि इमरान खान साहब जो है वो 7 सीटों से मेरे ख्याल में कंटेस्ट किया था और उसमें से 6 सीटों पे, यानी उस वक्त जब सिस्टम ने न्यूट्रल होने का फैसला किया और शायद सिस्टम को ये उनका असेसमेंट ये था कि जी पीटीआई को कोई वोट नहीं देगा, तो सबने देख लिया कि फिर क्या हुआ कि वो 7 में से 6 सीटें जो है वो इमरान खान साहब ने अकेले जो है वो जीती। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए कि 2024 में फिर जो इलेक्शन हुआ और जो लेवल प्लेइंग फील्ड, हम इसी प्रोग्राम में बैठ के बात किया करते थे, मरियम नवाज साहिबा जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा करती थी तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड यहां तक दी गई कि पिच ही उखाड़ दी गई, जो थी विकेटें ही उखाड़ दी गई, जो मुखालिफ टीम थी उसको ही तितर बितर कर दिया गया। आपने इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया, आपने जो है उनके जो उम्मीदवारान थे उनको जो है वो कागजात नामजदगी भी नहीं जो है वो जमा कराने दिए। उसके बावजूद हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान का नौजवान वोटर निकला और उन्होंने वोट दिया। उन्होंने, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि दर्जनों इलेक्शन सिंबल से एक पार्टी जो है वो उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो पार्टी फिर जीती और फिर उसकी जीत को किस तरह से हार में बदला गया। देखिए, ये जैसे खान साहब ने भी कहा और फैसल ने भी कहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर जो नौजवान नस्ल का जो एतमाद है वो ख़त्म होना, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में तो नौजवानों ने वोट दे दिया था, उन्होंने तो अपना फैसला कर लिया था कि किसको वोट देना है, लेकिन उनकी जीत को जिस तरह से हार में बदला गया और फिर वो सिर्फ हम ही नहीं, वो इंटरनेशनल इदारे, वो ऑब्जर्वर जिन्होंने इलेक्शन को ऑब्जर्व किया और उसके बाद जो जिस तरह की कानून साजियां हुई, जो सब कुछ हुआ, तो इलेक्शन डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर अवाम का, नौजवान नस्ल का जो एतमाद है ये ख़त्म होना, ये अच्छी बात नहीं है। देखें, जमहूरी मुल्कों में होता ये है कि आप वोट की ताकत से जो है वो तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं और यही एक वो होता है कि आप इंतकाम किस तरह से लें। लेकिन जब आप ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जब नौजवानों को ये एहसास हो जाए कि जी ये मेरे वोट से तो कुछ नहीं होगा, तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि इस तरह से फिर आप इंसेंटिवाइज करते हैं वायलेंस को। जब नौजवानों को, अवाम को ये वो हो जाए, ये यकीन हो जाए कि हमारे वोट की ताकत से कुछ नहीं होना और जो कुछ तय करना है वो सिस्टम नहीं तय करना है, तो फिर वो क्यों निकलेंगे? यानी जब उनको ये पता हो कि हमारे वोट से कोई इलेक्ट नहीं होना, तो वो क्यों निकलेंगे? और यही शायद हमने इस ज़िमनी इंतखाब में देखा और ये कहा गया कि जी क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कैसे इलेक्शन लड़ते। देखिए ना, एक पार्टी को आप सियासी मंजरनामे से हरफे गलत की तरह मिटाने के डरते हैं। हमने ये देखा कुछ रोज पहले, हमने एक IMF दिया जा रहा है कि जी वो अपने लीडर के साथ मिल सके। जी बिल्कुल, जिसमें यूथ की बात की गई थी और यूथ ये चाहती है कि करप्शन खत्म हो। जब करप्शन खत्म होगी तो आपको पता है सिस्टम बेहतर होगा, सिस्टम बेहतर होगा तो चीजें मजीद बेहतर होंगी, जमहूरियत की जानिब हमारे कदम मजीद आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब पीपल्स तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, क्या उसका स्टेटस है मुल्की सियासत में, और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं मुल्की सियासत के मंजरनामे को? देखिए, ये जो स्टेटस की बात है कि वो जो तहरीक इंसाफ जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है, उनका कुछ नहीं, उनका वोट बैंक जो है वो देखें आप निकला ही नहीं है। उन्होंने अपना एक रेफरेंडम ये उस सूरत में पेश किया है कि उन्होंने ना निकल के, आप देख लें टर्न ओवर कितना रहा, जो पहले था कि 17, 15, 17, 18, 20% इतना, अब बाद में जो मर्जी कर दें उसको 28 कर दें, 30 कर दें, इतने, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में इतने ही रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जो बरसर इक़्तिदार हैं उनके पास पहली नशिस्तें हैं और वो सीटें पहले उनके पास ही रहनी है
और उन्होंने भरपूर कोशिश करनी, तो इसलिए लोग ज़्यादा जदोजहद नहीं करते। और लेकिन यहाँ जो था कि जो दूसरा अपोनेंट जो खड़े थे उनके पास उनके कैंप वगैरह इस तरह उस तरह वो नहीं कर सक रहे थे अपनी कैंपेन वगैरह। तो वो जो दूसरी सूरत हाल है उसमें आप देख लें, अगर एक साइड के एक बंदे को बांध के फिर इलेक्शन लड़ा जाए तो फिर इसी तरह होता है कि जो सीटें हैं तो वो उसमें जो है सारा लोगों को निकालना, ये क्योंकि इनके लिए एक बड़ा टफ टाइम था बिल्कुल उनके नून लीग के लिए। नून लीग ने अपने वर्करों को निकाला, जिस तरह वोटर्स को ला के किया, जिस तरह इक़दामात किए उन्होंने, तो ज़ाहिर है सीटें तो उनकी निकलना बिल्कुल उनका बनता था, जवाज़ बनता था। और ये रवायत भी है, जैसे नबी साहब ने कहा कि जो बरसर इक़्तिदार होते हैं तो उनकी सीटें होती हैं। और इसके इस सिलसिले में जो इलेक्शन हुए हैं, देखें आप नौजवान के जो बात करें, नौजवान को पता है कि वो इस वक्त निकलेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब वो निकलेंगे उस वक्त निकलेंगे जबकि जनरल इलेक्शन होंगे तो उसमें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दिया जाए तो उस पर या जो जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की थी, और इस दफ़ा भी देख लें कि उन्होंने बिल्कुल कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो जो कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमारा ग्राफ ज़रा ऊपर हो गया कि हमने काम करके दिखाया, तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ने एक जो प्लान किया हुआ था इस तरह जिस तरह, तो इसके लिए आप देख लें कि उनके सब किया। तो इधर से कोई लीडरशिप है ही नहीं थी पीटीआई की जानिब से, कोई लीडरशिप इस तरह लड़ नहीं रही थी इलेक्शन वगैरह। केपी में अलग बात है, इधर पंजाब में तो कोई लड़ नहीं रहा था, ना कोई ओन कर रहा था। तो इस तरह जो सूरत हाल है तो फिर उसमें इस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो ये बहरहाल एक ये है कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को, ये मुस्लिम लीग नून को एक अच्छा मिल गया कि वो बल्दियाती इंतखाबात भी कराते हैं तो उनको ये आसानी रहेगी कि अपनी सीटें किस तरह निकालनी है, किस तरह, क्योंकि जनरल अब बल्दियाती इंतखाबात भी एक अरसे बाद होने वाले हैं इधर पंजाब में। तो उनके लिए ये है कि सीटें जिस तरह उन्होंने यहाँ निकाली हैं वो पहले मजबूत थे। और अगर पीटीआई वालों को ये भी था कि अगर हम जीतते हैं तो हम एक सीट भी, हालांकि उनको इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए था कि सीट निकालनी चाहिए थी, लेकिन नहीं उन्होंने इतनी कोशिश की, ना उनके पास क्या स्ट्रेंथ थी इतनी ज़्यादा, तो वो बस जाहिर है दूसरा फिर वो एक क्लीन स्वीप ही हुआ है। सही, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक के बाद हमारा अगला बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन कारकर्दगी की बिना पर जीतने का दावा सामने आया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि नून लीग के दावे किस हद तक दुरुस्त हैं। एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के कैंपों में खुशी का समा है, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने आला सतह के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। नून लीग ने बयानिए पर नहीं कारकर्दगी पर ज़िमनी इलेक्शन जीता है। उन्होंने तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए सवाल भी उठाया, कहाँ गई मकबूलियत। आज ना फैज़ हमीद हैं और ना ही वो जजेस जो तहरीक इंसाफ को जितवाते थे। उन्होंने दावा किया है कि पंजाब और केपी के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया, जबकि इलेक्शन बयानियों से नहीं कारकर्दगी के बलबूते पर जीता जाता है। अवाम ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर एतमाद करके वोट दिया है। सवाल हमारा यह है, लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन की कारकर्दगी पर जीतने का दावा तो सामने आया है, इस दावे में किस हद तक सच्चाई है, क्या कहते हैं नवीद साहब आप? अच्छा देखें अमन, ये कहा जा रहा है कि जी उसके ऊपर कारकर्दगी के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीता गया है। तो कारकर्दगी तो आईएमएफ की रिपोर्ट जो अभी कुछ दिन पहले जो है वो सामने आई है, उसने तो सारी कारकर्दगी का जो है वो पोल खोल के रख दिया। एक तो सबसे पहले जो है वोटर टर्न आउट वो दिखा रहा है कि जी कितनी मकबूल है और कितना इनका जो है वो डेवलपमेंट का जो बयानिया है वो कितना मकबूल है, अवाम में कितने लोग जो है निकले हैं वो वोट देने के लिए। और फिर जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, इससे ज्यादा डैमिंग रिपोर्ट मेरे ख्याल में और कोई नहीं हो सकती। और मजे की बात यह है कि हमारे मीडिया में भी उसको उस तरह से डिस्कस नहीं किया जा रहा कि ये कहा गया कि जो खरबों रुपए की करप्शन होती है, यानी खरबों, अरबों की नहीं, खरबों की बात हो रही है, जो खरबों रुपए की करप्शन इस मुल्क में हो रही है और पूरा सिस्टेमिक करप्शन हो रही है, यानी पूरे सिस्टम के अंदर जो करप्शन हो रही है, अगर उस करप्शन को रोका जाए तो पाकिस्तान का जीडीपी 5 से लेके 6.5% तक ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम आपका जो है वो करप्शन की नजर हुआ है। अगर इस वक्त देखा जाए, जो भी अगर आपने सिक्योरिटी के डोमेन में देखें, आप अगर डिप्लोमेटिक डोमेन में देखें, आप अगर इकोनॉमिक डोमेन में देखें, जो कुछ भी इस गवर्नमेंट ने हासिल किया, मेरे ख्याल में अगर
फौज की एस्टैब्लिशमेंट की ये पूरी सपोर्ट ना होती तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट किसी काबिल नहीं थी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो चार्जशीट ये IMF की रिपोर्ट ही अब जो है वो खुद है। और दूसरी बात एक ये कि देखें, अवाम को जब असर पड़ेगा जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। इकोनॉमी बेहतर होने के लिए IMF की रिपोर्ट का ही मैं यहाँ पे फिर जिक्र करूंगा। IMF की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके पास क्रेडिबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आपके पास इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसी सूरत में कभी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आपकी एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं, आपने इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो चेक लगा रखा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो ऐसे में जो आप दावा कर रहे हैं कि जी इतनी जो है डेवलपमेंट हुई है और अवाम ने जो है अवाम में पजीराई आई है, तो अवाम के ऊपर क्या फर्क पड़ा? यानी वो इकोनॉमी कहां से, यानी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ करप्शन की नजर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक रिपोर्ट ही बहुत है इसके लिए, गवर्नमेंट के इस बयानियों को काउंटर करने के लिए कि जी उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर जो है पजीराई हासिल की। सही। आमिर साहब, मरियम नवाज तो ये कहती नजर आई, उनकी जानिब से कहा गया कि बयानियों पर जंग नहीं, ये इलेक्शन नहीं जीते हमने कारकर्दगी पर जीते हैं। और क्या कहेंगे आप आमिर साहब की शायद ऑडियो में कोई मसला है? साहब, यही सवाल मेरा आपसे कि आप क्या समझते हैं कि वाकई कारकर्दगी की बुनियाद पर जीता? क्योंकि वो तो ये कहती दिखाई देती है कि अवाम ने तरक्की और खुशहाली का रास्ता चुना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम करती भी नज़र आ रही हैं मरियम नवाज। बहुत से मंसूबे जैसे पहले उसमें कर रहे थे, फैसल भी उसका जिक्र कर रहे थे कि मंसूबे बन रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन कॉमन मैन का सबसे बड़ा इशू होता है महंगाई, कि उसको चीज़ें उसकी रसाई में आ जाएं, उसका वो जो बजट है वो किसी तरीके से महीना वो गुजार ले जितना पैसे कमा रहा है। जब तक वो नहीं हो रहा, वो कारकर्दगी आप जितनी मर्जी दिखा दें उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसने आपका ये बयानिया मानना नहीं है, उसने वही बयानिया मानना है जो, क्योंकि होता हमेशा यही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा होते हैं ना आम बंदे के लिए, वो गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट हो। रीज़न ये है कि उसकी तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें होती हैं बहुत सारी कि ये हमारे हुक्मरान हमारे लिए, क्योंकि दावे बहुत करके आए होते हैं हमारे हुक्मरान, और जब वो नहीं पूरे कर पाते तो जाहिर है वो मायूसी होती है, उसको वो बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। वो इवन कहते हैं ना कि अमेरिका में वो जब वो एक अमरीकी जो वो उस पर ले रहा होता है, वजीफ़ा ले रहा होता है गवर्नमेंट से, वो भी जब निकलता है ना वो स्टोर से शराब की बोतल लेके, तो वो अपने सदर को या गवर्नमेंट को गाली दे के निकलता है कि मुझे इतने टैक्स देना पड़ गया इसका। ऑब्वियस है, ये तो मतलब बिल्कुल हकीकत है, इसी तरह से होता है। बहुत अच्छा होता आप के दावे, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आ जाएं, उसमें लड़ें। और मैं एक और अपनी चीफ मिनिस्टर साहबा से वो दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप देखें, वो सुहेल अफरीदी को कहा जाता है कि जी वो कल का बच्चा है, उसको पता ही कख नहीं है। वो इतने ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्टों से मिल चुका है, अभी तक वो मिल रहा है, उनके सख्त सवालों के जवाब भी दे रहा है। तो मेरी चीफ मिनिस्टर, बाकी तो छोड़ें किसी से ना मिलें, अपने बीट रिपोर्टर से तो एक मुलाकात कर लें। वो बेचारे पहले दिन से चाह रहे हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। तो उससे भी जब सवाल आपसे सख्त होगा, उसका जवाब आएगा, तो लोगों को यकीन आएगा कि वाकई आपकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त है। सही। आमिर साहब, अयाज साहब जैसे अभी कह रहे थे, उनकी जानिब से कहा है कि अवाम तो इसी तरह महंगाई में पिस रहे हैं, परेशान हैं, उनके जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वही मीट नहीं हो पा रहे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि उन्होंने कारकर्दगी पर ये इलेक्शन जीता, तो फिर किस चीज़ की कारकर्दगी? पीटीआई ने 3-4 दफ़ा बगावत कराने की कोशिश की, नाकाम रही। ज़िमनी इलेक्शन अपने दौर में वो सारे हारी, सवाए सियालकोट की एक सीट के MPA के, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद इलेक्शन लड़ रहे थे। बाकी सारे आ रहे। ये जो हो रही है ना कि ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ हुकूमतें जीतती हैं, नून लीग ने सारी जीती PTI के दौरे हुकूमत में। और एक ज़िमनी इलेक्शन वो हुआ जो राजा सिकंदर सुल्तान ने किया, जिसकी बुनियाद पे चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बने। ये भी ज़हन में रखिएगा, ये सिस्टम चलता रहता है। ये बात लोग भूल जाते हैं कि कब किसके साथ था, कब किसके खिलाफ है। बिल्कुल ना भूलें चीज़ें। जो PTI का वज़ीर आला 200 जर्नलिस्टों को मिल के गया, वो अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों नहीं जाता? वो अपने इलाकों में क्यों नहीं घुसता? काम क्यों नहीं करता सूबे के अवाम के लिए जहाँ पर शिकस्त हो रही है? वज़ीर आला इलेक्शन की कंपेन करता है। मरियम नवाज ने तो किसी की कंपेन नहीं की। तो ज़रा बताएं ना, कारकर्दगी किस बुनियाद पर ले रहे हैं? आपके यहाँ
यहाँ धमाके हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप अब कहते हैं हमें पैसे दो। आप मुझे ये तो बताओ, इमरान खान ने अपने 4.25 साल में आपको कितने फेडरल से फंड दे दिए, और इन्होंने आके रोक दिए। दोनों का तजिया दे दें कि जी हाँ, इमरान खान के दौर में हमने पिछला बल्क सारा के सारा निकाल दिया था, पैसे आ गए थे 600 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर ने कहे शहबाज शरीफ ने कि हमने इनको CTD के लिए दिए, वो कहां गए? कारकर्दगी आपकी ये है, बयानियां आप बनाते हैं कि सहाफियों से मिल लें, चूरन बेच लें, कारकर्दगी काम आवाम के नहीं करने। बिल्कुल ठीक बात है, मरियम नवाज का अपनी जगह दावा दुरुस्त बात है कि वो काम कर रही हैं। चाहे फैसल हुसैन ये कहें कि वो 200 मनसूबे अनाउंस कर चुकी, दर्जनों कर चुकी, एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, अमली सतह पे नजर आ रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इश्तिहारों में नजर आ रहे हो, काम हो रहा है, अमली सतह पे हो रहा है। जरा मुझे बताएं कि ये हम सारे पैनल वाले बैठे हैं, कल कर लें, परसों डिस्कस कर लें कि जी ये झूठ बोला था, ये मंसूबे अनाउंस किए थे और कुछ भी काम नहीं हो रहा। क्या सुथरा पंजाब नहीं बना? क्या तजावजात में सारे बिला तफरीक एक्शन नहीं हो रहे? किसी को छोड़ा गया हो तो आप बता दें। स्कूलों में जो इंप्रूवमेंट हो रही है, अब आप एक एक चीज पे जाएंगे तो वो फिर वही बात के दर्जनों आ जाएंगे। लेकिन हमें ये बात करनी अच्छी नहीं लगती, हमें तो बयानियां बेचना अच्छा लगता है कि हम ये कहें कि जी इनकी तो मकबूलियत नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। और भाई जिनके पल्ले कुछ था उन्होंने किया क्या था इस मुल्क के साथ? अगर आप सिर्फ 4.25 साल पे खड़े रहेंगे तो उनकी 4.25 साल में क्या कारकर्दगी थी, 13 साल में क्या है केपी के अंदर के जो उन्होंने, चले आप 4.25 साल को छोड़ दे, 13 साल में केपी में कौन से वादे पूरे किए, कौन सी यूनिवर्सिटियां बनाई, कौन से वो जो गवर्नर हाउस को उन्होंने अपने 4.25 साल में किसी एक गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में बदला, PM हाउस को बदला? नहीं बदला। सिर्फ खोखले नारे, अवाम को उस नारे पे लगाना, चूरन पे लगाना कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप बयानियां बनाते रहे, बिल्कुल ठीक बात है, आपका बयानिया बिक जाएगा। आपके बयानिए पे मुझे सिर्फ जवाब ये चाहिए, मियां अजहर के मरहूम के हल्के में लोगों ने जोक दर जोक आके वोट क्यों नहीं डाले? और वो आए थे तो कौन सी वीडियो है जिसमें वो छुप गए कि उनको निकाला गया है, मारा गया? कोई बता दें, कोई छुपा के किसी ने किया तो बता दें मुझे। लाहौर से कौन सी वीडियो आई है कि जी वोटरों को घर से वापस भेज दिया? लाइन में आए हुए थे जी, बेशुमार नौजवान आए हुए थे, बूढ़े आए हुए थे, वो कहां गए? सही, बिल्कुल ऐसे ही नूली की जानिब से किया जा रहा है कि उन्होंने कारकर्दगी पर इलेक्शन जीता है। एक्सपर्ट्स इस हवाले से क्या कहते हैं, मजीद किस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के हवाले से। मरियम नवाज इस हवाले से खुश भी हैं और काफ़ी इस हवाले से बात करती भी दिखाई देती हैं। इलियास साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बयान ये कि जंग नहीं थी, हमने कारकर्दगी दिखाई, उस पर हमने इलेक्शन जीते, और साथ ही साथ उन्होंने कड़ी तनकीद भी की PTI और कहा कि कहाँ है आपकी मकबूलियत जिसके दावे किए जा रहे थे। देखिए, मकबूलियत की जो उन्होंने तनकीद की वो बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है। उनके इस वक्त इक़्तिदार में वो ऐसी पोजीशन में बात कर सकती हैं, वो आगे से उनको कोई जवाब नहीं दे सकता उस तरह जिस तरह देना चाहिए कि क्या है। उनको नहीं पता था, जो PTI की जानब से कल इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि उनके जो अपोजिशन लीडर जो उम्मीदवार थे अरसलान, वो कह रहे थे कि हमारे कैंप उखेड़ दिए गए, हमारे कारकुनों को भगा दिया गया, कारकुन देखते ही भाग गए उनसे पहले। इससे पहले हल्के में जो है वो एक क्रैकडाउन हुआ जिस पर के ताकि वोटर्स वगैरह को दाएं बाएं कर दिया गया, तो इसलिए लोग डरते मारे नहीं आए। ये बात जो पहलू है ना, जो सामने नहीं आता, ये आना चाहिए। दूसरे जो मकबूलियत की बात कर रही है वो ठीक है, उन्होंने फंड्स वगैरह खर्च किए हैं, बिल्कुल ठीक है। उनको जो रिपोर्ट जाती है कि जी सब अच्छा की रिपोर्ट है। आप लाहौर की सड़कें देखें, बारिशों के बाद आप देखें जो प्रोजेक्ट बन रहे थे, खैबान फरदोसी है, वो देख लें 2.5-3 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो कहाँ अभी तक बना? 1 साल हो गया, लोग उस पर रुल गए और ट्रैफिक में जो उस इलाके को पूरा एक अजाब से, आप दोनों का मुश्तरका दुख है, अजाब से गुजरना पड़ता। नहीं, वो सर सड़कें हैं जो दूर से घूम के आनी पड़ती हैं। इसी तरह जो पीरा फोर्स बनाई, बिल्कुल एक अच्छा फैसला था कि पीरा फोर्स बनाए, सड़कों को खुला करें, लेकिन उसके बावजूद देखें कुछ दिन तो ठीक काम चलाओ, लेकिन उसके बाद फिर सड़कों पर वो फिर सड़कों पर फिर वो आने लगे, तजावजात आने लग गई। और इसी तरह मसले हैं, प्राइस कंट्रोल का कहाँ मसला है? आप भी जाते हैं बाजार में, सब चीजें लोगों को पता है। हम लाहौर में रहते हैं, हमें पता है कि सारे मसले बीच में क्या है, लेकिन अगर ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाए, उन्होंने जाहिर है कहना कि कारकर्दगी बिल्कुल अच्छा काम किया, वो नौकरी बचती है, अच्छा की रिपोर्ट दे गया, फंड्स वगैरह उन्होंने खर्च किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इलियास साहब, वो तो यही कहती हैं कि उन्होंने कारकर्दगी करके दिखाई, आवाम ने खुशहाली और तरक्की को चुना। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, क्या है ये? अच्छा देखिए, मैंने ये इसमें जो बात आती है ना काम की, तो इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो पंजाब में जो है ना, पूरे मुल्क में तमाम सूबों से ज्यादा काम हो रहा है, सही। इस पर तो कोई हम डिबेट नहीं कर रहे, हम इस अमल पे तो तनकीद नहीं कर रहे मरीम साहिबा की।
ये अपना इलियास साहब लाहौर में एक शारा फिरदौसी की बात कर रहे हैं, हमारा तो पूरा कराची शारा फिरदौसी बना हुआ है। तो इसमें तो कोई बात नहीं कि पंजाब की कारकर्दगी दीगर सूबों से अच्छी, वो आपके पास तो 2 4 5 10 कोई ऐसा एक इलाका नहीं है ना इसको आप डेवलप कर सकते हैं। आप कराची के तो सोच भी नहीं सकते ना जो बर्बादी और तबाही की दास्तान है। मसला इस वक्त ये नहीं है कि मरियम साहिबा काम कर रही है नहीं कर रही, मसला इस वक्त ये है कि जो लोग नहीं निकले और जो आमिर साहब भी कह रहे हैं कि आम आदमी नहीं निकला। इस वक्त जो सवाल है कि आम आदमी का इस निज़ाम पे, इस जमहूरियत पे जो एतबार खत्म हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी अलामत नहीं है। बिल्कुल लोगों का ये यकीन जो खत्म हो रहा है कि उनका वोट जो है वो दुरुस्त गिना जाएगा, ये जो एतबार खत्म हो रहा है, ये अच्छी अलामत नहीं है। ये किसी के लिए भी अच्छी अलामत नहीं है। ये मरियम नवाज साहिबा के लिए भी अच्छी अलामत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छी अलामत नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। इस पर गौर करने की जरूरत है। फैसल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कथा कलामी की मास्टत आज के इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।